कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ही पार्टी और राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीतियां अब अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान भारत की स्वतंत्र रूप से तेल खरीदने की क्षमता कमजोर हो गई है। ईरान युद्ध को लेकर लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और विदेश नीति को फेल बता रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आते रहे हैं। जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेरा जैसे राहुल गांधी खेमे के नेता लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और विदेश नीति को फेल बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता आलाकमान और राहुल ग्रुप को आईना दिखा रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा और कमलनाथ ने मिडिल ईस्ट क्राइसिस और एलपीजी को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया है। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मनीष तिवारी भी इस मुद्दे पर आधिकारिक पार्टी लाइन से अलग राय रख चुके हैं। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की प्रतिक्रिया को लेकर अब कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए सरकार के रुख का समर्थन किया है, जिससे सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कहा है कि देश में एलपीजी को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है, जिससे सरकार के दावों को बल मिलता है। वहीं यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे आनंद शर्मा ने भी खुले तौर पर भारत की कूटनीतिक रणनीति की सराहना की है। आनंद शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए लिखा है कि मौजूदा हालात में भारत ने जिस तरह संतुलित और समझदारी भरा रुख अपनाया है वो सराहनीय है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस समय देश को ऐसी प्रतिक्रिया की जरूरत है जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हो। उनका मानना है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए सभी पक्षों को जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आनंद शर्मा ने यह भी याद दिलाया कि भारत के ईरान के साथ केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी गहरे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे को भी बेहद अहम बताया। यह संकेत देते हुए कि मौजूदा वैश्विक हालात का सीधा असर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ सकता है। कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं के बयानों को पार्टी की आधिकारिक सोच से अलग माना जा रहा है, जिससे अंदरूनी असहजता बढ़ सकती है। ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक दल आमतौर पर एकजुट दिखाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के भीतर ये मतभेद नई बहस को जन्म दे सकता है। वहीं पीएम मोदी भी ये कह चुके हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के लोग भ्रामक प्रचार कर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को राहुल गांधी को ट्यूशन देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एलपीजी की कथित कमी को लेकर पार्टी के बयान का ही खंडन कर दिया था। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और यह दिखाने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है, गौरव वल्लभ ने कहा कि कमलनाथ को राहुल गांधी को ट्यूशन देना चाहिए। राहुल गांधी को शाम 4 से 5 बजे के बीच कमलनाथ से 5 से 6 बजे के बीच आनंद शर्मा से ट्यूशन लेनी चाहिए कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, और 6 से 7 बजे के बीच शशि थरूर से। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के अंदरूनी खेमों में मौजूद उन विरोधाभासों को उजागर किया जिन्हें उन्होंने पार्टी के अंदरूनी कलह बताया। जहां एक तरफ पार्टी एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की कथित कमी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर हमला बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने किसी भी तरह के संकट से इनकार किया है। वहीं बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब राहुल गांधी से अलग सुर में बात कर रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर सरकार के रवैये पर आनंद शर्मा की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि वो ठीक उसका उलट कह रहे हैं जो राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार ऐसे बयान देते हैं जिससे देश को शर्मिंदा उठानी पड़ती है। कांग्रेस के ये नेता आज ये कह रहे हैं कि चाहे विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सांस्कृतिक नीति हो या फिर राजनीतिक नीति, भारत आज अपने स्वर्णिम दौर में है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के उलट पार्टी के कई नेता बयान दे रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।